नमस्कार। आज का दिन तो मैं समझता हूं कि हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही शुभ दिन है। एक समाचार पत्र में इस हेडिंग के साथ एक खबर छपी है और उस खबर का हेडिंग ये है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने संभाला मोर्चा। ये खबर जब मैंने पढ़ी तो निश्चित रूप में मुझे भी उम्मीद जगी कि शायद अब कुछ अच्छा होगा। और भोजपुरी की एक बात मुझे याद आई। भोजपुरी में कहते हैं कि मर्दा मनई जग गई ने, मतलब मर्द आदमी जग गया है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन आपके इस मोर्चा संभालने के जो खबर है इससे मैं थोड़ा आशंकित भी हूं और कृपया आप इन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए। इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से आप इन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, कृपया बताएं कि उसमें जो जांच को जानबूझकर ढीला ढाला किया गया, जानबूझकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई, तब मोर्चा किसके हाथ में था? उस समय एक अखबार की एक कटिंग और अखबार के और आपके फेसबुक के, आपके सोशल मीडिया पर यह खबर आपने खुद प्रसारित की कि बुलडोजर चला दिया गया और लास्ट में आखिरी में वो बुलडोजर का कारण ये निकला कि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि मोर्चा उस समय किसके हाथ में था? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय महामहिम राष्ट्रपति पिछले साल जब यहां थी, देहरादून में थी, उसी दिन एक बड़ी डकैती देहरादून में पड़ी, तब मोर्चा किसके हाथ में था? मैं जानना चाहता हूं कि जब हरिद्वार में कल डकैती पड़ी तब मोर्चा किसके हाथ में था? मैं जानना चाहता हूं कि जब ऋषिकेश में आपके मंत्री जी के द्वारा एक हमारे भाई नेगी जी को पीटा गया सड़कों पर, तब मोर्चा किसके हाथ में था? मैं पूछना चाहता हूं कि कल परसों जो पत्रकार हमारे एक साथी ऋषिकेश में जिनको शराब माफियाओं ने पीटा, तब मोर्चा किसके हाथ में था? और इससे बढ़कर तब मोर्चा किसके हाथ में था जब वो व्यक्ति ये कह रहा था हॉस्पिटल से कि भाई मुझे डिस्चार्ज मत करो, मेरे जबड़े का ऑपरेशन होना है और मैं घर नहीं जा सकता, मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी खोपड़ी में तमाम चोटें आई हैं, मुझे जबरन डिस्चार्ज मत करिए। तब मोर्चा किसने संभाला था? मुखिया कौन था तब मुखिया कौन था? ये राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग जो भी समाज का हिस्सा हैं, वो सब लोग इन बातों को जानते हैं कि किस तरह से सुर्खियां बनाई जाती हैं, किस तरह से हेडिंग बनाए जाते हैं। लेकिन मेरा आप में विश्वास तब लौटेगा जब आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनको कि 5 मिनट 10 मिनट में समाहित नहीं किया जा सकता। ऐसे तमाम प्रश्न हैं, लेकिन बाकी प्रश्नों को छोड़कर ये तो बताना पड़ेगा कि तब मुखिया कौन था जब इस प्रदेश में नौकरियां बेची जा रही थी, और आज भी तब मुखिया कौन है जब तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियों में भर्ती के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तब मोर्चा किसके हाथ में था? तो इसलिए कृपया आप बताने का कष्ट करें। आज मुझे ये जानकर सुकून हुआ कि मैं तो खामोखा आपको टारगेट करता हूं, मोर्चा तो किसी और के हाथ में था। तो कृपया आप बताने का कष्ट करें कि मोर्चा किसके हाथ में था, ताकि हम भी उन्हीं पर गरियाएं, फजूल में आपके ऊपर न गरियाएं, हम उन्हीं पर गरियाएं। तो कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद।